लोग बाग युवा और ये है फटाफट 10 गाय लाए, 10 इंटू 10 100 लीटर हो गया, बेचा, और ये एक दिन 0 लीटर हो जाएगा। बिल्कुल। तो उस पर काम कर रहे हैं और इसीलिए आज डेयरी बंद हो रही हैं, युवा इसमें फेल हो रहे हैं और ये घाटे का सौदा साबित हो गया। बिल्कुल। मैं जिस फार्मूले पे काम कर रहा हूँ, मेरा निवेदन है कि कोई युवा या किसान इस पे काम करेगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। 3 से 4 साल लग सकती है आपको, बिल्कुल। लेकिन उसके इनकम लेंगे तो वो इनकम इतनी होगी कि जो वो सोच भी नहीं सकता है। जयपुर में मैं 400 परिवारों का फैमिली फार्मर हूँ जी। और उनके डेली मेरा दूध जाता है। उसके साथ ही उनकी लिस्ट आ जाती है जी। कि भाई आप मुझे 2 मूली चाहिए, पाव भर बेर चाहिए, 2 अमरूद चाहिए, 1 किलो गोभी चाहिए। तो उसी ट्रांसपोर्टेशन में जी। वो मेरी सब्जी, फ्रूट्स और दूध के बाई प्रोडक्ट चले जाते हैं। बिल्कुल। तो उससे क्या है कि मेरी इनकम डबल हो रही है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम आए हुए हैं जयपुर के पास रुद्र शिवम डेयरी फार्म पर। इस फार्म पर अभी लगभग 250 के आसपास गिर नस्ल की गाय हैं और इन्होंने अपने फार्म को काफ़ी मॉडर्न तरीके से और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीक़ों से बना रखा है। इस फार्म पर गायों के लिए चारा भी ऑर्गेनिक होता है एवं ये लगभग 10 तरीके से कमाई करते हैं। इनके पास बकरी पालन, बतख पालन, मुर्गी पालन और जो होता है मधुमक्खी पालन एवं तमाम तरह की लगभग 18 से 20 तरह की इनके पास फल फ्रूट एवं सब्जियां हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि आजकल का जो युवा है वो डेयरी फार्मिंग करके कैसे मुनाफा कमा सकता है और उसको डेयरी फार्मिंग में आगे क्या क्या करना चाहिए। ये इनके फार्म पे क्या खिलाते हैं, कैसे गायों को रखते हैं और कितना दूध इनका होता है, सारी की सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के लगभग जो 30 मिनट हैं ये इस वीडियो को देखने में दें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार। जी, आप अपना परिचय दें सबसे पहले दर्शकों को। मेरा नाम सुरेंद्र रवाना है जी। और ग्राम भैराना, पंचायत बिचूण, जिला जयपुर, राजस्थान में ये फार्म रुद्र शिवम डेयरी की स्थापना की हम लोगों ने। जी। और 12 दिसंबर 16 को 2 गाय से प्रारंभ किया। 60 गाय खरीदी थी, जी। जी। जिसमें 2 गुजरात से भी लाए, बाकी यहाँ लोकल लेके। जी। जी। और ब्रीडिंग का काम है। जी। आप देखेंगे कि यहाँ नस्ल सुधार पे सबसे बड़ा काम हो रहा है और इसी कारण से इस फार्म को गोपाल रत्न अवार्ड राजस्थान को पहली बार मिला है। जी। जी। और नस्ल सुधारने पे सबसे फ़ायदे क्या है कि एक तो हिंदुस्तान का ये पहला फार्म है जहाँ 108 बछड़ियाँ पैदा हो गई सॉर्टेड सीमन से। जी। ये मैं नहीं कह रहा, NDDB भारत सरकार कह रही है। जी। जी। तो और बछड़ी पैदा होने का मतलब है कि उसकी माँ के अगर 14 लीटर दूध है तो वो सीमन है जिस बुल का, उसकी माँ के 22, 23, 24 लीटर तक दूध है। तो 14 लीटर वाली गाय की जो बछड़ी मेरे यहाँ हुई है, अभी आप अंडर करोगे, सामने बैठी है, फर्स्ट टाइम ब्याई। जी। जी। तब उसके हुआ 18 लीटर दूध और ये सेकंड टाइम ब्याई है, अभी 1.5 महीने की हुई है। 19.5 लीटर दोनों टाइम का दूध है और मुझे उम्मीद है कि 15-20 दिन बाद ये 20 प्लस हो जाएगी। तो ये नस्ल सुधारने पे काम हो रहा है। और एक नस्ल सुधार और सॉर्टेड सीमन से ये फ़ायदा है कि आप देखेंगे कि एक तो मैंने बताया ही कि भाई उसकी माँ के दूध है, उससे दूध बढ़ेगा, एक नस्ल सुधरेगी। जैसे मैंने लोकल गाय ली, वो मान लो 80% गिर है। जी। जी। लेकिन फर्स्ट पीढ़ी या सेकंड पीढ़ी के अंदर ही वो 100% गिर हो जाएगी। जी। बिल्कुल। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि सॉर्टेड सीमन से बछड़े पैदा नहीं होंगे, तो ये खेतों में जो किसानों के नुकसान हो रहा है, ये नुकसान होना बंद हो जाएगा। और चौथा फ़ायदा ये है कि सड़कों पे जो नंदी घूमते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, जी। जी। उससे निजात मिलेगी। जी। बिल्कुल। और 5वां सबसे बड़ा फ़ायदा मैं राजस्थान के लेके बात करूं तो राजस्थान सरकार हर ब्लॉक में नंदीशाला खोल रही है और नंदीशाला जिसको मिली है वो उसको 1.5 करोड़ रुपए शेड जो ये ऐसा शेड है ऐसा बनाने के लिए दे रही है। जी। बिल्कुल। तो सरकार थोड़ा सा खर्च करके और करोड़ों अरबों रुपए ये बचा सकती है, तो नंदीशाला खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हर किसान से मेरा ये कहने का है कि आप सॉर्टेड सीमन को यूज़ किए। थोड़े दिनों में सरकारी हॉस्पिटलों में सब जगह ये सीमन सस्ती रेट में मिलेगा। बिल्कुल। ये मेरा किसान भाइयों से कहने का। जी। तो सर जी, अक्सर जो लोग हम देखते हैं कि जो युवा है
वो कोई भी जैसे कि 12वीं पास उसने कर ली है, राजस्थान में देख लो, हमारे एमपी में हूँ, तो लोग थोड़ी बहुत जो कोई नौकरी है 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी में ही वो अपना करियर लगा लेते हैं। तो आप इस डेयरी फार्मिंग के बिजनेस को कैसे मानते हैं, अगर कोई बंदा इसे अगर कमाई के रूप में देखना चाहे तो? देखिए ये फार्म है IFS मॉडल का फार्म है, जी जी एकीकृत खेती, जी इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जी और उसके साथ ऑर्गेनिक है, पूरा रोका और एपिडा से पूरा 45 एकड़ सर्टिफाइड है। जी तो इसके अंदर 240 गिर नस्ल की गाय है, इसके अलावा भेड़ है, बकरी है, मछली है, बतख है, ऊंट है, घोड़े हैं, मधुमक्खी है, एकीकृत फार्म में जी ये सब है। उसके अलावा अभी 19 तरह की कद्दू वर्गीय सब्जी लगाई है, सब तरह के फ्रूट्स के बगीचे हैं। जी जी तो एक तो इसके अंदर रोज आपको कुछ न कुछ इनकम होगी, जी जी पानी की लागत कम होगी, वेस्ट कुछ भी नहीं होगा, जी। और प्रोसेसिंग यूनिट आप जिसकी भी लगाएंगे उसके अंदर एक दूसरे के काम में आएगी। और मैं आपको बताऊं कि जैसे जयपुर में मैं 400 परिवारों का फैमिली फार्मर हूँ, जी और उनके डेली मेरा दूध जाता है, उसके साथ ही उनकी लिस्ट आ जाती है जी कि भाई आप मुझे 2 मूली चाहिए, पाव भर बेर चाहिए, 2 अमरूद चाहिए, 1 किलो गोभी चाहिए। तो उसी ट्रांसपोर्टेशन में जी वो मेरी सब्जी, फ्रूट्स और दूध के बाई प्रोडक्ट चले जाते हैं। बिल्कुल। तो उससे क्या है कि मेरी इनकम डबल हो रही है। जी जी जैसे एक किसान के मंडी में टमाटर ले गया तो उसके टमाटर बिके 20 रुपये किलो। जी वो टमाटर मंडी शुल्क के साथ दुकान वाला ले जाएगा तो अपना मार्जिन भी लेगा, उसमें थोड़ा सा ख़राब हो गए वो भी निकालने के बाद वो बेचेगा कस्टमर को 40 रुपये। जी जी मैं डायरेक्ट मेरा टमाटर है वो कस्टमर को 40 रुपये दे रहा हूँ, जी तो कस्टमर को तो कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल। मेरा अलग से ट्रांसपोर्टेशन नहीं लग रहा। जी जी तो मेरा टमाटर डबल रेट में दूसरे किसान से बिक गया, कस्टमर को एक फ़ायदा और है, 2 फायदे और है। जी जी एक तो मैं इवनिंग में तोड़ूंगा और सुबह दूध के साथ साथ जाएगा तो एक तो फ्रेश टमाटर मिल गया, बिल्कुल। और एक पूरा फार्म ऑर्गेनिक है तो कस्टमर को ऑर्गेनिक मिल गया और मेरी इनकम डबल हो गई। इसी तरह से मैं युवाओं को ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई प्रॉफिट वाला कैसे लाभ होगा, युवाओं को कहना चाह रहा हूँ जल्दी अगर प्रॉफिट लेना हो तो आप पोल्ट्री करिए। आप छोटे चूजे लेंगे 7 दिन के, 10 दिन, 15 दिन के, वो 4 महीने बाद वो अंडे देने लग जाएंगे और आपकी इनकम थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जी और अगर गोटरी करनी है आपको, सीप और गोट की, जी जी तो आपको 1 साल के अंदर इनकम होगी, 14 महीने के अंदर। 14 महीने में वो एवरेज 3 बच्चे तक लाएगी। मेल है आप बेच दीजिए, उससे आप खर्चा निकाल लीजिए, फीमेल है आपकी बढ़ती जाएगी। तो गोटरी से इनकम आपको 12 से 14 महीने में स्टार्ट हो जाएगी। जी जी डेयरी को लेके मैं ये कहना चाहूँगा युवाओं से कि इसको उद्योग का दर्जा दो, जी जी जिसमें हमारी सरकारें मदद कर रही हैं अभी। डेयरी को उद्योग का दर्जा दो और दूध को बाई प्रोडक्ट मानो। जी जी उससे जो इनकम हो, चाहे आप 100 रुपये लीटर बेचे, 200 रुपये लीटर बेचे, उस पैसे से उनकी नस्ल सुधार पे काम करिए और गोबर गौमूत्र से भी कुछ इनकम लीजिए, जी जी और ब्रीडिंग करके नस्ल सुधार के जो अच्छी बच्चियाँ पैदा हो उनको सेल करके उनसे इनकम लो। लोग बाग युवा और ये है फटाफट 10 गाय लाए, 10 × 10 100 लीटर हो गया, बेचा, और ये एक दिन 0 लीटर हो जाएगा। बिल्कुल। तो उस पर काम कर रहे हैं और इसीलिए आज डेयरी बंद हो रही हैं, युवा इसमें फेल हो रहे हैं और ये घाटे का सौदा साबित हो गया। बिल्कुल। मैं जिस फार्मूले पे काम कर रहा हूँ, मेरा निवेदन है कि कोई युवा या किसान इस पे काम करेगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, 3 से 4 साल लग सकती हैं आपको, बिल्कुल। लेकिन उसके इनकम लेंगे तो वो इनकम इतनी होगी कि जो वो सोच भी नहीं सकता है। तो इस फार्मूले पे मेरा युवाओं से कहना है कि डेयरी खोलनी है तो थोड़ा पेशेंस के साथ उद्योग का दर्जा दे के और ये काम करें। बिल्कुल। तो जब आपने अपने डेयरी फार्म की स्टार्ट की थी, आपने बताया कि आप कहाँ से गुजरात से गाय खरीद के लाए थे, तो कितनी गाय खरीद के लाए थे? देखिए शुरुआत मैंने की तब 8 गाय यहाँ हमारे दूदू किशनगढ़ तहसील से ली, जी जयपुर और अजमेर ज़िले से। जी जी हमारे राजस्थान में 5-6 ज़िले हैं जहाँ गिर गाय खूब मिलती है, हालांकि थोड़ी सी नस्ल वाइज वो 19 हैं। तो इसमें चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, और कुछ तहसील जयपुर की है और कुछ तहसील टोंक ज़िले की। तो मैंने 8-10 गाय लेने के बाद फिर गुजरात गया 4 दिन के लिए, वहाँ से 2 गाय 2 बछड़ी लेके आया। तो आप देखिए 18
लीटर वाली और एक 20 लीटर वाली 1.5 लाख में मिली। मैं 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जी और 75,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के लगे। आज वही गाय गुजरात में 2 लाख 2.25 लाख की मिल रही है और ट्रांसपोर्टेशन 1 लाख रुपए हो गया। तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं इतनी महंगी लेके हमारे यहीं की लोकल जो 2-3 तहसीलों से लेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन 2,000, 1,200, 1,500, 1,800 रुपये गाड़ी से 2 गाय आ जाती थी, ट्रांसपोर्टेशन बच गया। जी नंबर 2, लोकल जो ब्रीड वाइज 19 हैं, अब सॉर्टेड सीमन लगा के अच्छा बुल रख के उनकी नस्ल सुधार रहा हूँ। अब आप देखिए इसमें जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ब्याई है वो सब गुजरात जैसी गिर हो गई। जी बिल्कुल। तो इससे क्या है कि युवा इस फार्मूले पे काम करेंगे तो उनके ट्रांसपोर्टेशन बचेगा और उतने जो 10 लाख रुपए का मान लो आपका प्रोजेक्ट है गुजरात से लाने का, वो आपका यहाँ 2-3 लाख में ही काम हो जाएगा। और फिर आप अच्छा सीमन और बुल ला के उनकी नस्ल सुधारेंगे तो 4-5 साल में आपका फार्म है बिल्कुल 100% गिर का हो जाएगा। जी। तो ये मेरा निवेदन है युवाओं से। अच्छा, आपके पास जो गाय हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम कितने दूध तक की गाय होगी आपके पास? देखिए मिनिमम तो एक टाइम का 4 लीटर, दोनों टाइम का 8 लीटर है मिनिमम, और मैक्सिमम 20 लीटर है। 20 लीटर। 20 लीटर पहले गुजरात से लाया वो थी। आज मेरे यहाँ बच्चियाँ पैदा होके, और अभी जो मैं पहले बताया आपको कि सेकंड टाइम ब्याई है तो उसके 19.5 लीटर दूध है। अगले महीने 15-20 दिन में इसका बढ़ जाएगा क्योंकि अभी 1.25 महीने की हुई है, 2 महीने तक दूध बढ़ता है तो वो 20 प्लस की हो जाएगी। और इसके जो बच्चियाँ होंगी वो मुझे उम्मीद है कि वो 20 प्लस जाएगी। बिल्कुल। तो ये इस पे ब्रीड मल्टीप्लिकेशन योजना पे, नस्ल सुधारने पे, दूध का उत्पादन बढ़ाने पे, इसके ऊपर इस फार्म पे काम किया जा रहा है। तो लगभग अगर मैं बात करूँ, आपने 6 साल का टाइम बताया है आपके फार्म को, जो प्रोसेस चल रही है आपके फार्म पे, अभी तक आपने जो आपके फार्म पे गाय तैयार की हैं उनकी लगभग क्या अराउंड कीमत होगी? जो आपने बताया कि 20 लीटर उसकी दूध कैपेसिटी है। देखिए मेरा काम करने का तरीका अलग है और मैंने इसको उद्योग का दर्जा दी, उद्योग से भी सुपर उद्योग का दर्जा दिया। और मैं अभी सेल नहीं कर रहा, एक भी बच्चियाँ मैंने नहीं की। कई बड़े बड़े VIP आ गए कि साहब हमें दे दो, एक बच्चिया दे दो, मैंने किसी को नहीं दी। जी जी। मैं काम कर रहा हूँ 400 जब एडल्ट गाय हो जाएंगी जी जी। और मान लो उसमें 35 बीमार हो गई, किसी कारण से कोई कारण हुआ या रिपीट हो गई या कोई कारण हुआ तो नहीं ब्याह पाई, 365 दिन साल में रोज एक ब्याएगी। और मैं 2.5 साल पैसेंस रख के उनकी बछड़ियों को तैयार करूंगा। रोज एक ब्याएगी, रोज एक सेल करूंगा। और वो जब मैं करने लगूंगा सेल, जी जी। वो कम से कम भी 18, 19, 20 लीटर वाली होगी, फर्स्ट और सेकंड टाइम की ब्यात की होगी। इनकी कीमत और 100% गिर होगी तो इसकी कीमत आज गुजरात में 1.5 से 2.5 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए आप एवरेज मानो। हाँ, लेकिन मैं यहाँ मान लो 1 लाख रुपए भी पर डे अगर उसकी कीमत मानता हूँ तो आप देखेंगे कि 365 लाख रुपए हो गए तो 365 नहीं, महीने की जोड़ लो, 30 लाख रुपए महीने की हो गई। कोई हिंदुस्तान में तो कोई डेयरी वाला ऐसा नहीं है जो 30 लाख रुपए महीने के कमा रहा हो, साल के नहीं कमा रहे हैं। इसमें क्या होगा, एक मैं समझाऊं कि लोग कहेंगे कि फिर वो हो रही है तो ये खर्चा कैसे निकलेगा। एक्चुअली में ये जो बच्चियां हैं धीरे धीरे बड़ी होंगी तो जो आप दूध, जैसे मेरा दूध 80 रुपये जा रहा है, घी 1800 और पूरा का पूरा बच नहीं रहा है। 50 लीटर रखता हूँ घी बनाने के लिए और घी की भी ये है, कोरोना काल में बच गया था 100-150 लीटर और अभी 2 महीने में ये सर्दियों में कुछ लोग लड्डू खाते हैं, ये उसके अंदर आज ये हाल है कि डेली 2 लीटर से 2.5 लीटर बनता है। जी जी। और दूध जिनके जाता है वो डिमांड करते हैं, उनको भी नहीं दे पाता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो दूध से, घी से जो इनकम हो रही है वो ऐसे कि ऐसे इन बच्चियाँ और इनके खान पान, अच्छा चारा उस पर लगा दो और ब्रीडिंग से है वो आपकी शुद्ध इनकम रहेगी। गोबर गौमूत्र से भी कीटनाशक, फंगीसाइड खाद बना रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं, उससे भी थोड़ा बहुत इनका खर्चा निकल जाता है। अब आप देखिए ये इधर राइट में है, ये सब दूध वाली हैं जी, और ये पीछे हैं, ये सब ब्याने वाली और ये बच्चियाँ हैं। सबकी तख्तियाँ लगा रखी हैं, लिखा हुआ है। जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि मोटी भाषा में आप ये समझिए कि ये तो कमा रही हैं और ये खा रही हैं, लेकिन ब्रीडिंग से जो इनकम होगी वो शुद्ध इनकम होगी। लेकिन उसमें अगर कोई युवा डेयरी स्टार्ट करके और
3, 5, 7 साल तक पेशेंस रखेगा तो मैं समझता हूँ कि वो न सिर्फ अच्छे पैसे ही कमाएगा, गौ माता को भी सबको 20 लीटर वाली प्लस बना देगा, और वो जब किसान को किसी को देगा या किसी पालने के लिए देगा तो वो सड़क पे उसको नहीं छोड़ेगा। जी जी। सड़क पे वही गाय घूमती हैं जो 2-2 लीटर 3-3 लीटर दूध देती हैं, 4 महीने ही देती है। जो 9 महीने दूध देगी, जी। 8 महीने दूध देगी, 60 दिन आप छोड़ दोगे, और जो टाइम का 7, 8, 9, 10 लीटर देगी, कोई किसान उसको और कोई पालने वाला उसको रोड पे या गांव में नहीं छोड़ेगा। जी। आप ब्रीडिंग का और हमें बताएं कि जब आप इतने दिनों से ब्रीडिंग कर रहे हो तो आप अपने फार्म पे जो नेचुरल ब्रीडिंग है वो करवाते हो या फिर आप एआई सिस्टम करते हो, क्या रहता है अपना? देखिए, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि सॉर्टेड सीमन का ये पहला फार्म है हिंदुस्तान में, 108 बछड़ियाँ पैदा हो गई है। तो शुरू में तो मेरे बुल भी है, ये अच्छा है, गुजरात से लाया था 12 महीने का 3 लाख में। लेकिन जो मैंने किसानों से गाय खरीदी, जो उस समय 2 बार की ब्याई हुई थी, आज 6-6 बार मेरे यहाँ पे आ गई, तो 8 बार 9 बार ब्याई हुई हैं। कुछ 3-4 बार की थी, वो आज 9-10 बार भाग गई, तो वो एजेड हो गई। जी जी। किसान से जो लाया वो एआई करते हैं तो थोड़ा सा कम रुकती हैं, वो रिपीट हो जाती है। तो इस तरह की जो पुरानी गाय हैं उनको तो मैं बुल से क्रॉस करवाता हूँ। जी जी। बुल बहुत अच्छा है, पूनम। इसकी पेडिग्री बहुत अच्छी है। इसके जो फादर की माँ है उसके 24 लीटर और इसकी नानी थी उसके 22 लीटर दूध है, तो उसके यहाँ अच्छे बछड़े आए हैं। लेकिन जब से भारत सरकार में और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने सॉर्टेड सीमन की 17 में परमिशन दी और 18 आते आते एंड तक यहाँ मिलने लग गया सॉर्टेड सीमन, और जिस दिन आया था उसके 1 महीने बाद से ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। और आज आप देखिए 108 फीमेल पैदा हुई हैं, और जितने यूज़ किए ब्याई हैं, सिर्फ 2 ही बछड़े उस सॉर्टेड सीमन से पैदा हुए हैं। जी जी। तो ये दोनों ऑप्शन है इस फार्म पे, ज़्यादा यूज एआई को काम में ले रहे हैं। लगभग आपका जो बछड़ा की है वो लगभग 1.5% का एक अनुपात है कि उसमें सिर्फ 1.5% बछड़े होंगे, बाकी आपके 99% आपकी बछड़ियों का बछड़ियाँ परसेंटेज है। जी नहीं, वो जो बुल से क्रॉस हो रही हैं वो तो 50-50 है। जी। जी सॉर्टेड सीमन से है वो 1 या 2 हो गए, जैसे 108 में तो 2% 98 मान लो। हाँ। लेकिन बछड़े भी हो गए, या इसके हमारे बुल के बछड़े हैं, वो भी ऐसे नहीं कि सड़क पे छोड़ने या बाहर छोड़ने लायक नहीं है। जी जी। वो दूसरे किसान जिनके 2-2-4 गाय हैं वो यहाँ से खरीद के ले जाते हैं। 11,000 में भी दिया है मैंने बछड़ा और 1 लाख में भी दिया है। और जो किसान कुछ यहाँ आसपास के गाँव में, जैसे वो सांड होता है ना, पूरे गांव के लिए छोड़ते हैं, वो मैंने फ्री में भी दिए हैं गाँव में छोड़ने के लिए, उसका मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। तो इस तरह से यहाँ तो जो बछड़े पैदा हो रहे हैं जी वो भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। तो अपने फार्म पे अगर मैं गायों के डाइट प्लान की बात करूँ तो खाने में क्या दिया जाता है इनको? देखिए, कोई युवा अगर नई डेयरी प्रारंभ करना चाह रहा है तो उसके सामने पहले मोटे मोटे 3 चैलेंज आते हैं। नंबर 1 एनिमल परचेज करना, वो तो 1 टाइम उसको खरीदने हैं जी। और नंबर 2 है मैनेजमेंट, जी और नंबर 3 है मार्केटिंग। जी। परचेज 1 टाइम है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप किसी की मदद ले लो, मैं भी मदद करने को तैयार हूँ भाई, इस तरह से आप ये खरीद लो तो खरीद लेगा। जी जी। जो 2 नंबर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट। जी। मैं इस फार्म पे IFS मॉडल का है, आप देखिए 10 घंटे डेली देता हूँ आप? हाँ जी, और 1-2 घंटे गाड़ी में भी रहता हूँ, यहाँ भी फ्री रहता हूँ, तो भी मैं DD किसान चैनल देखता हूँ, दूसरे YouTube देखता हूँ, रेडियो, टेलीविज़न और अखबार से ही मैंने सीखा है। मैं सिंपली आर्ट्स का ग्रेजुएट हूँ। जी जी। तो ये जो मैनेजमेंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और लोग क्या करते हैं कि यहाँ 5 लाख लगा दिए, 2 लाख लगा दिए, 10 गाय ले आई और अब ये कोई रिश्तेदार संभालेगा या ग्वाला संभाल लेगा, वो डेयरी बंद होती है, फेल होती है। खेती धन्या सेती, मैनेजमेंट आपका खुद का नहीं होगा। नंबर 3 मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए मैं सबसे कह रहा हूँ कि मैंने किसी को नहीं कहा मेरा दूध लो, मेरा घी लो, मेरी सब्जी लो, फ्रूट लो। मैंने सिंपल सा स्टार्ट किया,
मेरे 2-3 मित्र और रिश्तेदारों को देना शुरू किया, और उसके बाद रोका से मैंने सर्टिफाइड करवाया। और जो मेरे फार्म पे आ गया वीआईपी या कोई भी लोग, उसने देखा कि ये तो गाय है, ये इनको औषधीय चारा खिला रहे हैं, तो वो मेरा दूध लेता ही लेता है। किसी के यहाँ नहीं लिखा कि ये ईमानदार है या ये क्या खिला रहा है, वो यहाँ देखेंगे फिर उनके दूध जाएगा तो वो हो जाएगा। तो मार्केटिंग आपके ऊपर है, जी जी कोई कर नहीं। लोग कहते हैं साहब हम ये पैदा कर लिया, ऑर्गेनिक कर लिया, ये बेचें कहाँ उसको। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत मार्केट है, और कोरोना के बाद तो और डिमांड बढ़ी है। जी जी। अब आप पूछ रहे थे कि खाने में क्या दाना पानी उसके लिए, तो इसके लिए उन 3 चैलेंज के बाद फिर दूसरा होता है इनका जो आवास, उनका आहार। आवास बिल्कुल अच्छा हवादार देखेंगे आप, पूरा है। जी जी सर्दी गर्मी बरसात में तीनों के लिए बहुत बढ़िया है। कच्चा है, पीछे खुली रहती है हमेशा। आवास अच्छा होना चाहिए। और नंबर 2 मैंने बताया आहार का, ये मैनेजमेंट का ही पार्ट है, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। जी वेटरनरी साइंस कहती है कि 1 लीटर दूध पे 400 ग्राम दाना दो, और हरा चारा 50, 60, 70% जो टोटल खाती है वो 15 केजी, 16 केजी, 18 केजी, जो एडल्ट है वो ज़्यादा भी खाती है, जी जी तो उसका वो रेशियो रखो। और सूखे चारे में तूड़ा है वो मैं नहीं देता हूँ, वो कोई किसान के खुद के होता है तो ठीक है, नहीं बाज़ार से जवार की कुट्टी और बाजरे की कुट्टी सर्दियों में ये देना चाहिए। तो सबसे बेस्ट जो 400 ग्राम 1 लीटर पे देना है, वो तो जितना दूध है आप कैलकुलेट कर लो। और बॉडी मेंटेन का पौन किलो से 1 किलो तक एक टाइम का उसको दो, ये सबसे बेस्ट है। जी। अब आप कहेंगे कि दाना कौन सा है, बाजार में बहुत तरह का मिल रहा है। जी जी मैं बाजार से बिल्कुल नहीं लाता हूँ, मैं खुद बनवा रहा हूँ पैलेट्स में। और उसमें जो वेटनरी साइंस बताती है 20 तरह के सारे आइटम डालने चाहिए। उसमें अनाज और मक्का खास तौर से ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके अलावा चावल की भूसी है, गेहूं की भूसी है, खल बिलोने काकड़े हैं, गंवार कोरमा है, आपका गुड़ का सीरा है, नमक है, मिनरल मिक्सर है। ये ऐसी सारी चीज़ें मिक्स करके पैलेट्स बनाते हैं, और वो अच्छी शुद्ध ऑर्गेनिक खरीद के बनाएंगे। तो ये जो कैटल फीड है, जिसको दाना कहोगे आप, दाना, हरा चारा और सूखा चारा, ये बैलेंस दो, पूरा दो, तो मैं समझता हूँ कि 50% जो आपकी कमियां हैं वो तो स्वतः ही दूर हो जाएंगी। जी बिल्कुल। और आपका डेयरी फार्म एक फ़ायदेमंद के रूप में आप लोगों को नज़र आएगा। जी। ठीक है। तो सर जी, मान लीजिए कि कोई आदमी नया डेयरी फार्म शुरू करता है, तो उसे किस नस्ल के ऊपर जाना चाहिए? जैसे कि आपने बताया आपके पास गिर है, सारी की सारी गायें। अपने यहाँ पर बहुत सारे नस्ल की गायें हैं। कुछ लोग जो कमर्शियली करते हैं वो एचएफ गाय भी रखते हैं, भैंस अपने यहाँ पे पाली जाती हैं। तो अगर कोई नया आदमी आता है डेयरी में, तो उसे कौन सी गाय भैंस रखनी चाहिए? देखिए, वैसे तो उसकी मर्जी है, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि उसको देसी गाय पालनी चाहिए। जी अब देसी, जो हमारे प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक सब साइंटिस्ट कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करो, और ऑर्गेनिक खेती है वो बिना देसी गाय के नहीं हो सकती। जी जी इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तो देसी गाय का पालन करो। अब रहा सवाल ब्रीड का, ब्रीड में वो हिंदुस्तान के कौन से स्टेट का है, उस स्टेट में कौन सी सर्वाइव कर सकती है, इसको सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। मैंने गिर को इसलिए चुना कि नंबर 1 तो मूल रूप से गुजरात की है, लेकिन राजस्थान के 5 जिलों में पाई जाती है। एक तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कम लगा, और इजी मेरे को यहाँ अवेलेबल हो गई, बिल्कुल। और इस क्लाइमेट में तो सूट करती है। इसलिए मेरा किसान भाई और युवाओं से कहना है कि आपके क्लाइमेट में जैसे गिर है, थार पारकर है, साहिवाल है, जी और राठी है, मैं समझता हूँ नॉर्थ इंडिया में करीब करीब पूरे में ये सरवाइव कर रहे हैं। बल्कि मैंने तो यहाँ सुना है कि गिर और थार पारकर तमिलनाडु और कर्नाटक तक ले गए, और वहाँ भी सरवाइव कर रही है। ठीक है, तो सबसे अपना वहाँ का, अपने स्टेट का वातावरण को देख लो, जिसमें सूट करती है उसको लो। देसी गाय लो, दूध की क्वालिटी करीब करीब सबकी सेम है। जिस देसी गाय के ऊपर कुबड़ होती है उनके सब का A2 मिल्क है, और क्वालिटी वाइज ठीक है। तो उनके वहाँ कौन सी सूट करती है, और ट्रांसपोर्टेशन और इजी अवेलेबल हो, दूसरी इस चीज़ का वो ध्यान रखें। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने सुना है जी कि आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, और जो केंद्रीय मंत्री जी हैं, मैंने आपकी एक फ़ोटो देखी थी जिसमें कि आपको उन्होंने सम्मानित भी किया है।
तो किस कारण आपको सम्मानित किया गया है, क्या इस फार्म की खूबियाँ हैं, और थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, जब मैंने फार्म प्रारंभ किया तो मुझे पता ही नहीं कि इस तरह से सम्मान मिलता है, इतना पैसा भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है। जी जी। और अब तो देखिए आप, सैटरडे संडे को तो 50-50 ऑल इंडिया से फार्मर इस फार्म को देखने के लिए आते हैं, आईएफएस मॉडल को, और युवा आते हैं सीखने के लिए। और सबसे पहले स्टेट के अवार्ड मुझे मिलने शुरू हुए। आज मुझे 8 तो नेशनल अवार्ड मिल गए, 9वां आज तारीख है 27 फरवरी, और 1 तारीख को मैं दिल्ली चला जाऊंगा। 2, 3, 4 को पूसा मेला है, वहाँ मुझे फेलो फार्मर का अवार्ड केंद्रीय कृषि मंत्री और वहाँ के डीजी, दोनों मंत्री, तीनों मंत्री 2 तारीख को देंगे। ऑल इंडिया से 5 किसानों को ये फेलो फार्मर का अवार्ड मिल रहा है। 2 मार्च को मैं 1 को दिल्ली चले जाऊंगा। ये मेरा नेशनल 9वां अवार्ड है। स्टेट के मुझे 4 अवार्ड मिल गए, जिसमें 3 सीएम साहब ने दे दिए, 1 गवर्नर साहब ने दिया है। बाकी यहाँ के कृषि पशुपालन मंत्री तो 2-4 महीने में कहीं न कहीं सम्मानित करते रहते हैं। जी जी। एक सम्मान की बात है, सबसे बड़ा मैं मानता हूँ गोपाल रत्न अवार्ड को। बात आज डेयरी की हो रही है, गाय पालन की हो रही है, तो सबसे बड़ा पुरस्कार इसमें मुझे मिला गोपाल रत्न अवार्ड। इसको इसलिए बड़ा बता रहा हूँ कि एक तो राजस्थान को पहली बार, राजस्थान स्टेट को मैंने दिलाया। राजस्थान स्टेट के यहाँ के जो जीके के क्वेश्चन है स्टेट वाले, जी जी। उसमें भी एक क्वेश्चन है कि राजस्थान को गोपाल रत्न अवार्ड सबसे पहले किस किसान ने दिलाया, तो उसमें मेरा नाम है। बिल्कुल। नंबर 2 बड़ा मैं इसलिए मानता हूँ कि इसमें राशि भी अच्छी मिली, 5 लाख रुपए दिए एनडीडीबी भारत सरकार ने। और कैसे मिला, किन कारणों से मिला, ये और बताना चाहूँगा मैं कि उस समय जब मैं अवार्ड लेने गया तब पता चला कि इसमें 4401 नॉमिनी यानी अप्लाई किया था, इस एग्ज़ाम में बैठे थे या किसानों ने अप्लाई किया था, और उसमें 100 में से 100 मार्क्स मेरे आए। बिल्कुल। जैसे कि ये वो फार्म है वो मेरे लिए ही बना हो। जी जी। और उसमें क्वेश्चन जो इस तरह के थे कि जो मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, देसी नस्ल पे एआई के, इनके सब के 10-10 नंबर है। एआई के बाद सॉर्टेड सीमन, बहुवर्षीय चारा, ऑर्गेनिक चारा, गोबर गौमूत्र से बनाना, और इस शेड से करोड़ों लीटर पानी बचा के उसमें मछली पालन, बतख पालना, इन सब के 5-5, 10-10 नंबर थे। बायोगैस बनाना, इन सब के नंबर थे, तो इसलिए 100 में से 100 मार्क्स आए। और सबसे मोटा अवार्ड मिलने के 4 कारण थे। एक तो ब्रीडिंग, नस्ल सुधारना, जैसे मैंने काम किया। 2 नंबर कारण था गोबर गौमूत्र से काफ़ी चीज़ें बनाना। और नंबर 3 है बहुवर्षीय चारा, 24 तरह का, जिसको IGFRI झांसी ने भी मेरे को 2 बार सम्मानित कर दिया। ये भारत के वो उनके डायरेक्टर आए तो उन्होंने कहा किसी किसान के 22 तरह का बहुवर्षीय चारा नहीं है। और नंबर 4 शेड से, इनसे पानी बचा के मछली पालन, बतख करना। ये मोटे मोटे कारण थे कि मैंने राजस्थान को पहली बार गोपाल रत्न अवार्ड मिला। बाकी अगर कोई किसान जुनून के साथ, ईमानदारी से उद्योग का दर्जा देके अगर काम करता है, IFS मॉडल और डेयरी और आप देखिए कि मेरी भेड़ भी 4 बच्चे लाई, और CSWRI में केंद्रीय मंत्री ने वहाँ भी मुझे सम्मानित करा, और पहला किसान हूँ कि जिसकी भेड़ 4 बच्चे लाई थी। जी जी। तो कहने का मतलब है, मैं विज्ञान को भी मानता हूँ। सॉर्टेड सीमन है, विज्ञान की देन है, उसको मैं कर रहा हूँ तो अच्छा हो रहा है। इतना बहुवर्षीय चारा है, वो विज्ञान की देन है, मैंने लगाया, और वो भी है। भेड़ 4 बच्चे लाई, विज्ञान की देन है, और मैं उन वैज्ञानिक कहते हैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि आप IFS मॉडल में किसी भी एक चीज़ को लेकर दूसरे पे काम करोगे तो अवार्ड, सम्मान, ये तो बहुत है। बिल्कुल। अब जब अवार्ड सम्मान की बात है तो अभी देखिए, अब गोपाल रत्न ब्रीडिंग करने के ऊपर अभी इस फार्म को राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना सैंक्शन हो गई है, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 4 करोड़ का है। 4.25 करोड़ का मैंने भरा है। 2 करोड़ भारत सरकार सब्सिडी देगी, जी जी। और 1.5 करोड़ मैंने लोन लिया है। 65-70 हज़ार पास से लगेंगे, और ये नहीं रहेंगी, वो इससे अलग बनने वाला है। कल लो आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और वो 200 गायें बिल्कुल टॉप की होंगी और अच्छी होगी, तो इससे मुझे और प्रमोशन मिलेगा। जी जी। अवार्ड वाली बात करें। इसके अलावा LNM योजना है, जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन,
उसके अंदर भी मैंने अप्लाई किया है 2 योजनाओं में, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो भारत सरकार की दोनों बहुत बड़ी योजनाएं हैं। और युवा बकरी वाले में जैसे ये है कि 500 बकरी जरूरी नहीं है आप 1 करोड़ की लो। जी जी। आप अभी सरकार ने ये कर दिया, भारत सरकार ने, कि 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख और 1 करोड़। 1 करोड़, यानी 100 बकरी, 200, 300, 400। कोई युवा नया नया 500 बकरी ले, उससे मान लो वो संभल नहीं पाए, जी जी। तो वो 100 बकरी से शुरू करे। ऐसा सरकार ने इसलिए किया है। 100 के बाद फिर वो 200 भी ले ले, 400 भी ले ले। तो ये बहुत अच्छी योजना है दोनों। 50% सब्सिडी। तो युवाओं से और किसानों से कहना है कि नया फार्म शुरू करें तो वो कोई बड़ी सिटी हो, बड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, उसके 50 किलोमीटर के एरिया में करें वो, जी। ताकि ट्रांसपोर्टेशन कम लगेगा और इजी वो दूध है आपका वहाँ चला और जाए। लोकल में आपको अच्छा रेट मिलेगा। आप शुरू में डेयरी में 40 रुपये जा रहा है अभी देसी गाय का दूध, 38-40 रुपये। आप जयपुर में भी 40 से शुरू करिए। जी जी। और जब लोग देखेंगे कि इन गायों का, देसी गाय का अच्छा दूध है, कोई मिलावट नहीं है, धीरे धीरे आप 1.5 साल में हर छठे महीने 5-5, 10-10 रुपये बढ़ा दीजिए। जी जी। जब लोगों को लग गया कि ये अच्छी चीज़ है तो वो 100 रुपये तक लेने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर अवार्ड तो ये बाद में नवाचार के मिल रहे हैं। जी जी। आज बहुत से किसान हैं अभी सरसों बहुत कर रहे हैं, गेहूं बहुत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, बरसात में बाजरा, गंवार, मूंग, मोट कर रहे हैं, गायों की डेयरी भी बहुत है। सबको तो अवार्ड नहीं मिलते ना। जी जी। हट के नवाचार करोगे आप, जी। वैज्ञानिकों की बात मानोगे, तभी आपको अवार्ड भी मिलेंगे और आप जो ऑर्गेनिक चीज़ पैदा कर रहे हो उसकी पूरी कीमत मिलेगी आपको। बिल्कुल। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी।